औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे 8 जून 2020 एंड द डे इज मंडे। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने स्टडी प्लान की तरफ। आज का जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमें स्टडी करना है वो है इंग्लिश, यूनिट नंबर 7, ट्रांसलेशन। वंस देयर वाज टू हेल्प मी HW ऑन कॉपी प्लस लर्न। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी इंग्लिश की कॉपीज ओपन करें, कॉपी को रेडी करें। सबसे पहले मार्जिन लाइन लगाएं फिंगर गैप से, उसके बाद डेट आज की मेंशन करनी है 8.6.20, बीच में लिखेंगे HW और डे है मंडे। फर्स्ट लाइन पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है यूनिट नंबर 7 की, और उसके नीचे ट्रांसलेशन के शॉर्ट स्पेलिंग्स हम लिखेंगे TRANS। ट्रांसलेशन लिखने से पहले आप लोगों को मैं बताऊं, हम आपको पहले भी बताया है कि हम इंग्लिश ट्रांसलेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन उर्दू को हम कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ लिखेंगे। लिखना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश को जॉइनिंग राइटिंग में लिखें। वंस देयर वाज 6 to 7 डॉट लगाएंगे टू हेल्प। मैं आप लोगों को इंग्लिश कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ उर्दू करवा रही हूँ। Once there was a boy who looked after the sheep on a hill. एक दफा एक लड़का था जो पहाड़ी पर भेड़ों की देखभाल करता था। One day he said to himself, एक दिन उसने अपने आप से कहा, I am so worried, मैं उकता गया हूँ। Just for fun, सिर्फ मजे के लिए। आई विल क्राई, मैं चीखूंगा। वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया। एंड पीपल कम टू हेल्प मी, और लोग मेरी मदद के लिए आएंगे। यहां तक थी आप लोगों की ट्रांसलेशन। आप लोग ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों को जो नोट्स गिवन किए गए हैं वहां से हेल्प ले सकते हैं। पेरेंट्स अपने ज़ेरे निगरानी बच्चों को काम करवाएंगे और याद भी करवाएंगे। आप लोगों ने ट्रांसलेशन को फिंगर गैप के साथ लिखना है। ट्रांसलेशन एक पेज पे अगर आप लोगों की आ जाती है कंप्लीट तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे भी आप लोग लिख सकते हैं। हमारा इंग्लिश का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट आईडी है साइंस, बुक पेज नंबर 29 to 38, बुक वर्क डन ऑन बुक प्लस लर्न। आप लोग अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 29 ओपन करें। पेज नंबर 29 कॉन्सेप्ट चेक है। यूज द जंबल लेटर्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंसेस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स के साथ हमें जंबल लेटर्स दिए गए हैं, हमने इनको अरेंज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 है प्लांट्स आर डैश थिंग्स लिविंग, LIVING लिविंग। Number 2, plants are of many different shapes and dash sizes, SIZES sizes. Next पेज पे चलें। पेज नंबर 30। Here is a tree. Can you write these words in the correct boxes? हमें एक ट्री दिया गया है, हमने लेबलिंग के साथ जो ब्लॉक्स दिए गए हैं हमने इनको फिल करना है करेक्ट वर्ड के साथ। सबसे पहले है यहाँ पे फ्रूट्स को शो किया गया है, ब्लॉक में लिखेंगे फ्रूट, FRUIT फ्रूट। नेक्स्ट है ब्रांच, BRANCH ब्रांच। उसके बाद है ट्रंक, TRUNK ट्रंक तना। और नेक्स्ट है नीचे रूट, ROOT रूट जड़। और यहाँ पे लीव्स को शो किया गया है, LEAVES लीव्स पत्ते। राइट द करेक्ट नंबर नेक्स्ट टू द नेम ऑफ दीज प्लांट्स पार्ट्स। हमें प्लांट्स के पार्ट्स दिए गए हैं, हमने इनको करेक्ट नंबर के साथ ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे लिखा गया है फ्लावर, हमने पिक्चर्स में देखना है फ्लावर कौन से नंबर पे है, तो यहाँ पे है 8, ब्लैंक में हम लिखेंगे 8। नेक्स्ट है रूट्स, रूट्स हमारे पास 5 नंबर पे है। स्टेम, स्टेम 2 नंबर पर है। नेक्स्ट है लीव, लीव 1 नंबर पे। फ्रूट 7, सीड्स 6, ट्रंक 3 एंड ब्रांच 4। नेक्स्ट पेज पे चले। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर।
पार्ट 1 है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, इनमें से कौन से पौधे का हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सॉइल, मट्टी। नंबर 2 व्हाट इज द नेम ऑफ अ फॉर अ प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, इनमें से कौन से पौधे का नाम है जो ज़मीन के साथ साथ बढ़ता है। करेक्ट ऑप्शन है क्रीपर। नंबर 3 व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर अ प्लांट दैट कैन ग्रो अप अ वॉल, इनमें से कौन से पौधे का नेम है जो कि दीवार के साथ साथ दीवार के ऊपर ग्रो करता है। करेक्ट ऑप्शन है सी क्लाइंबर। नंबर 4 विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रूट, इनमें से कौन सा फल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है सी पोटैटो। नंबर 5 विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स इज लीफ ऑफ अ प्लांट, इनमें से कौन सी सब्जी एक पत्ते की तरह होती है, पौधे के पत्ते की तरह होती है। करेक्ट ऑप्शन है स्पाइनिश यानी कि पालक। नंबर 2 व्हाट डज अ प्लांट्स नीड टू ग्रो वेल, यानी कि पौधे को बढ़ने के लिए क्या ज़रूरत होता है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। नंबर 1 सॉइल मट्टी, नंबर 2 सनलाइट सूरज की रोशनी, नंबर 3 एयर हवा, नंबर 4 वाटर पानी। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 35। नंबर 3 लिस्ट द फॉलोइंग थिंग्स इन द टेबल बिलो, हमें कुछ थिंग्स दी गई हैं और नीचे टेबल दिया गया है, हमने इन थिंग्स को टेबल के अकॉर्डिंग लिखना है। दीज ग्रो, अब इनमें से हमने वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है जो कि ग्रो करती हैं। ट्री, हेयर, गर्ल, फिंगर नेल, किटन एंड टीथ। नेक्स्ट है दीज डू नॉट ग्रो, वो चीज़ें जो ग्रो नहीं करती। मैट, स्टोन, हिल, शू, लॉग। नेक्स्ट आई डू नॉट नो, इसमें है क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस। नंबर 1 है ऑल प्लांट्स ग्रो टू द सेम साइज, तमाम पौधे एक साइज में बढ़ते हैं, क्रॉस होगा। नंबर 2 ओनली सम प्लांट्स डाई, सिर्फ कुछ पौधे मर जाते हैं, क्रॉस। नंबर 3 प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, पौधे जानदार होते हैं, टिक। नंबर 4 प्लांट्स ओनली नीड वाटर टू ग्रो, पौधों को बढ़ने के लिए सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है, क्रॉस। नंबर 5 ट्रीज कैन प्रोवाइड शेड्स, दरख्त सिर्फ साया दे सकते हैं, टिक। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 37। नेक्स्ट पेज नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 5 है लुक एट दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखें। टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ट्रीज, और इन दोनों ट्रीज के मुतालिक आपने डिफरेंस फ़र्क बताना है। तो इसका आंसर है दे आर डिफरेंट इन साइज एंड फ्रूट्स, इन दोनों के साइज में फ़र्क है और इनके फ्रूट्स में भी फ़र्क है। नंबर 6 है व्हाट विल हैपन इफ़ यू प्लांट अ सीड, कीप इट इन अ डार्क कॉर्नर एंड डू नॉट वाटर इट, अगर आप एक पौधे को किसी डार्क कॉर्नर अंधेरे कॉर्नर पर रखते हैं और उसको पानी नहीं देते तो क्या होगा, इट विल डाई, यानी कि वो मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कैन यू मैच द फ्रूट्स टू द ट्रीज बिलो, नीचे ट्रीज दिए गए हैं और 7 फ्रूट्स, हमने करेक्ट ट्री को फ्रूट के साथ मैच करना है। सबसे पहले यहाँ पे है एप्पल, एप्पल का ट्री जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है एप्पल की शेप है, तो हमने एप्पल को एप्पल ट्री के साथ मैच किया। नेक्स्ट है बनाना, बनाना को इस ट्री के साथ मैच करेंगे, मैंगो, और लास्ट पे है ऑरेंज। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 8 सर्कल द ओड वन इन ईच लिस्ट, हमें एक लिस्ट दी गई है, हमने इनमें से ओड यानी कि जो चेंज है पूरी लिस्ट में नाम चेंज है उसको हमने सर्कल करना है। नंबर 1 है बनाना, एप्पल, रोज, पेया, पियर, इनमें से सारे फ्रूट्स नेम में जस्ट एक चेंज है, वो है रोज यानी कि गुलाब, इसको हमने सर्कल कर दिया। नंबर 2 ग्रास, जैस्मीन, वॉल, कैक्टस और बुश, अब यहाँ पे वॉल डिफरेंट है, ओड में आ रहा है, इसको हम सर्कल करेंगे। नंबर 3 लिव, डाई, ग्रो, सिंग, तो सिंग को हम करेंगे सर्कल। नंबर 9 क्वेश्चन है टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जानदार और बेजान चीज़ों में क्या फ़र्क है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जानदार चीज़ें हैं वो बढ़ सकती हैं, बढ़ती हैं, हरकत करती हैं, सांस लेती हैं, जबकि जो गैर जानदार चीज़ें, बेजान चीज़ें हैं वो ये नहीं कर सकती। आंसर आप लोग लिखेंगे लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, मूव एंड ब्रीथ बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्रूट और फ्लावर्स ऑन दिस ट्री, आप लोगों ने यहाँ पे ट्री को ड्रॉ करना है और ट्री में आप लोगों ने फ्रूट्स को, फ्लावर्स को और लीव्स को भी मेंशन करना है।
आप लोगों ने एट इज स्टूडेंट्स पेज नंबर 30 पे यहाँ पे ट्री बनाया गया है सेम। इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे आप लोगों ने ट्री बनाना है, इसी तरह आप लोगों ने ट्री बनाना है। फ्रूट्स को मेंशन करना है, फ्रूट्स को ड्रॉ करना है, लीव्स को, ब्रांचेस को और रूट्स को। हमारा साइंस का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोगों ने जो बुक वर्क करवाया गया है इसको अच्छी तरह से याद करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है मैथ की डायरी है। स्पेलिंग 66 to 70 SW कॉपी प्लस लर्न। आप लोगों ने अपनी मैथ की कॉपीज ओपन करनी है, कॉपी को रेडी करेंगे। सबसे पहले कॉपी पे डेट लगानी है 8.6.20, मिनट में लिखेंगे SW और डे है मंडे। उसके बाद आप लोगों ने एक लाइन छोड़ के सेकंड लाइन पे स्पेलिंग्स की हेडिंग देनी है। स्पेलिंग्स की हेडिंग देने के बाद एक लाइन छोड़नी है। स्पेलिंग्स के नीचे से ही आप लोगों ने काउंटिंग लिखनी है 66 लिख के एक डॉट छोड़ के 66 के स्पेलिंग लिखेंगे SIX 60 60। ब्लॉक एक छोड़ेंगे, आगे लिखेंगे SIX 66। नेक्स्ट 67 SIX 60 SEVEN 7 67। 68 SIX 60 EIGHT 8 68। 69 SIX 60 NINE 9 69। 70 SEVENTYT 70। ये थी हमारी आज की मैथ की डायरी 66 to 70 स्पेलिंग्स। आप लोगों ने बिल्कुल नीट काम करना है। जर्निंग राइटिंग में आप लोगों ने स्पेलिंग्स को लिखना है, लास्ट पे आप लोगों ने एंडिंग लाइन लगानी है। हमारा आज का मैथ का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। Students, our today's diary is completed here. See you again with new lesson. Take care and Allah Hafiz.